तो मुझे तो ये लगता है कि वो अपने खुद के संरक्षण के लिए राजनीतिक दल का चूल्हा उड़े हैं। मुझे तो यही समझ में आया है और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। नरेंद्र कलंकी बोल रहे थे कि भैया जी पार्टी में हैं, उसने वही रतेश काय को टिकट करी। तो नरेंद्र कलंकी तो कई बार चुनाव लड़े हैं। नरेंद्र कलंकी जी अभी पूर्व में श्याम बिहारी मिश्रा गुट से थे, वहां से उन्हें निष्कासित किया गया, फिर उन्होंने अपना नावगढ़ बना ला। संजय पटवारी झांसी वालों का ग्रुप अपना हमारे पास भी आए थे उस समय। ये व्यापार मंडल के संग ही वफादारी नहीं कर पाए। वो हमारे पास भी आए थे कि भैया आप हमारे ग्रुप में हो जाओ। मैंने कहा नहीं भैया, हम तो अपने जो है जिस गुट से हमारी जो है प्रतिबद्धता है और मैं उसी गुट से ही एक पार्टी प्रेम का झलकने लगे नरेंद्र कलंकी को। अब भाई अपने बचाव के लिए आदमी में समझ सकते हैं गोस्वामी जी के खुद का बचाव करने के लिए लोग इस तरह का जो है दलों का जो है संरक्षण हो लेते सत्ताधारी। एक कोई जन साहब चश्मा लगाए बड़ी बातें कर रहे थे, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर, अंचल नाम है। और आप सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति इस जिले में किस चरित्र का व्यक्ति है। और जब राजनीतिक वे भी कई पार्टी में घूमे हैं, कई पार्टी के पट्टे पहने। निश्चित रूप से एक बार वो बहुजन समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। सपा पार्टी भी सुनी हमने। नहीं, विधायक का चुनाव लड़े थे। अच्छा। बहुजन समाजवादी पार्टी से शायद कुछ ना कुछ चुनाव वो लड़े हुए हैं, जहाँ तक जानकारी है। लेकिन व्यापार मंडल का पट्टा तो पहनत नहीं है। अब वही क्या है कि जब आदमी को जब सत्ता का जिस पार्टी की सत्ता होती है और सत्ता का सुख भोगने के लिए व्यापारिक सुख के कौन वर्ष सत्ता सुख अपना संरक्षित रहे, हम काम काज चलते रहे, इस तरह का होता है। जैसे उनके कारनामे पेपर में कई बार छपे हैं। ठीक है, गोस्वामी जी में किसी के व्यक्तिगत उसमें जाना नहीं चाहता, यह उनका सोचना है। उनने जो आप पे आरोप लगाया तो वह बात है जो उनने कहीं पे कछु कहने और नहीं। भाई मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो अपना ललित को देखें। तालबेट का चुनाव है, तालबेट की जनता को ही उनका हक रीचीन है और उन्हें मतदान करने दें। और उनको जो निर्णय लेना है वो आने वाली 4 तारीख को जनता ये निर्णय करेगी कि तालबेट में किस तरह का प्रतिनिधि होना चाहिए। ये जनता का निर्णय होगा और जनता ही इस चुनाव में आदरणीय है और जनता ही इस चुनाव में भगवान है। उसके इनके चरणों में मैं बार जा रहा हूँ गोस्वामी जी, और अपार स्नेह मुझको मिल रहा है इस जनता का। इसलिए विपक्षी बौखला गए हैं, तमाम तरह के षड्यंत्र मेरे खिलाफ हो रहे हैं। किसी न किसी तरह से मुझे डेमोलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे परिवार पर किसी न किसी तरह की कोई ना कोई हथकंडे अपना करके मुझे झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गोस्वामी जी, मैं इन सभी चीजों से झुकने वाला नहीं हूँ। मैं सच्चा इस देश का सिपाही हूँ और इस देश की जो है देश का जो लोकतंत्र है उसकी जो हत्या होने वाली थी, जो होने जा रही थी, लेकिन मैंने गोस्वामी जी उसको रोकने का कार्य किया। और आज चुनाव मैदान में जब मैं हूँ तो मुझ पर तमाम तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ झुक रहा हूँ तो अपनी इस नगर की आदरणीय देवकुल जनता के चरणों में, अपने व्यापारियों के चरणों में, कि मैं आपके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए मैदान में हूँ और आप सभी का सम्मान और स्वाभिमान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने दूंगा। चक्रचंद जी, व्यापार मंडल ने सीधी तौर पर समर्थन कर दो भारतीय जनता पार्टी। आपसे लिखित मांगे, आप तो व्यापार मंडल के सदस्य हैं। नहीं, आप जो और सदस्य उनसे कहीं उन्होंने लिखित में मांगा कि हम समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन लिखित में दे दीजिए। नहीं, व्यापार मंडल कभी किसी दल का समर्थन नहीं करता। ये कैसे कर रहे हैं? ये तो भाई क्या है, दल जब व्यापार मंडल होता है तो उसमें सभी दल के लोग हुआ करते हैं। लेकिन मैंने पहले क्या बताया, निजी स्वार्थ के कारण ऐसे लोग जो व्यापारियों की सुरक्षा का दम्भ भर रहे हैं और व्यापारियों के पास जाकर उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उन व्यापारी साथियों से कहना चाहता हूं कि इन बहरूपियों के चेहरों से सावधान रहें और आपका सच्चा हित, सच्चा सिपाही चक्रेश जैन, जो हमेशा आपकी आवाज बना हुआ है, लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करता रहेगा। और इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न दे। व्यापारी नेताओं के लिए चक्रेश जैन का करारा जवाब सामने आया है। उन नेताओं के लिए जो निजी स्वार्थ में जिस संगठन से जुड़े हैं उस संगठन के पैमाने को ही नहीं पूरा कर पा रहे हों, राजनीतिक चोला ओढ़ के किसी गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी बने बैठे हैं और राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कभी टैक्स के लेकर विरोध करते हैं तो कभी निजी स्वार्थ में समर्थन के लिए बात करने लगते हैं। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।